नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप कि सारे लोग बहुत अच्छे हो गए, बेहतर हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सबको पता है, ये एक नई सीरीज का आगाज है दोस्तों। इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपके इस प्रकार के प्रश्नों के पूरे डाउट को खत्म करने वाला हूं। कई बार ऐसा होता है जहां पर एक डेट दी जाती है और उस डेट पर हमें डे निकालना होता है, तो बहुत सारी समस्याएं आती है। कई बार बेसिक लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कुछ है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि मेरा प्रॉमिस है, जीवन के अंदर कोई भी डेट आपको मिल जाए और आपसे किसी भी ईयर में कोई भी डेट, कोई भी मंथ की डेट हो और आपसे कहे कि इसका डे निकालो, आप 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में उस प्रश्न का आंसर कर देंगे। लेकिन जब आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने सिर्फ स्टार्टिंग का देखा तो जब आप नई ट्रिक को देखते हो, नई चीज को देखते हो, तो हो सकता है पहले क्वेश्चन से थोड़ा कम समझ में आए। लेकिन अगर आपने 2-3 क्वेश्चन में उस चीज को इंप्लीमेंट होते हुए देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और यह वीडियो आपके लिए कैलेंडर की गेम चेंजिंग साबित होने वाली है। तो शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के और सिर्फ ट्रिक पर बात करूंगा कि ऐसे प्रश्नों की ट्रिक क्या लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डेज के बारे में। हमारे पास टोटल 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन को आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम ना उनको डे कोड में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि देखो, जैसे वर्किंग के हिसाब से याद रख लो। आप स्कूल जाते थे तो पहला दिन कौन सा होता था वीक का? सोमवार। सोमवार पहला, अगर 1 आ रहा है तो मतलब सोमवार है, 2 आ रहा है तो मंगलवार है, 3 आ रहा है तो बुधवार है, 4 आ रहा है तो बृहस्पतिवार है, 5 आ रहा है तो शुक्रवार है, 6 आ रहा है शनिवार है। फिर से सुन लो, पहला दिन स्कूल जाने का सोमवार होता था, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार और छठा शनिवार। रविवार को छुट्टी होती है, कुछ नहीं करते, मतलब खेलना कूदना होता है, तो रविवार का 0। ये आपके 6 दिन के कोड होते हैं। बस ऐसे ही याद रखने, कुछ नहीं करना है। बस आपको थोड़ा सा सेंचुरी कोड के बारे में समझना है। सेंचुरी कोड क्या होता है लल्ला? सेंचुरी कोड नहीं होते वैसे, सेंचुरी के ऑड डेज होते हैं। होता क्या है कि प्रत्येक 100 वर्षों के अंदर हमको 5 ऑड डेज देखने को मिलते हैं। और इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल। मैं हर एक चीज का आपको एक ट्रिक बता दूंगा। जैसे आप सबने एक नोकिया के फोन के बारे में सुना होगा जो आता था 5310। नोकिया का एक मोबाइल आता था जिसको कहते थे हम लोग 5310। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, वरना आप इस नंबर को याद रख सकते हो 5310। और ये क्या होगा? 5310, 100, 200, 300, 400, 4। अगर 100 सालों में ऑड डेज पूछेगा 5, 200 में पूछेगा 3, और अगर 300 में पूछेगा 1 और 400 में पूछेगा तो हम बात करें तो 0। बस ये याद रखना और यही रिपीट होता है। मतलब अगर फिर आपसे पूछे कि 500 वर्षों में कितने होंगे भैया, 500 का बता दो हमको, तो बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे लाल। अगर आपसे कहता है कि 500 वर्षों में कितने होंगे भैया, तो 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0। 5310 रिपीट करेगा। ये जो 5310 मैंने आपको बताया यही रिपीट होता रहेगा। अगले फिर 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1, 1200 में 0, और अगले फिर ये 5310 रिपीट करेगा, लास्ट में फिर ये 5310 रिपीट करेगा। मतलब कोई भी सेंचुरी अगर आपको देगा, 2000 में हम अभी हैं, अगर मैं बात करता हूं 2000 का ऑड डेज क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 400 का गुणज है। हर 400 वर्षों पे 0 मिलता है। पहला 0 400 पे देखो, दूसरा 0 800 पे, तीसरा 1200 पे, चौथा 1600 पे, पांचवा 2000 पे। तो 2000 में 0 ऑड डेज होंगे। कोई 1900 का पूछेगा तो हमको पता है 1600 में 0 मिला, 1600 में 0 मिला तो 5310 लिख दो, और बस ये 17 का, ये 18 का, ये 1900 का 1 हो गया, और 2000 का फिर 0 हो गया। अभी समझाऊंगा कैसे इंप्लीमेंट करना है। सिमिलरली ये हो गया सेंचुरी कोड आपके। अब आता है मंथ का। आप कहोगे बहुत सारे से कोड बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोड बता जरूर रहा हूं, लेकिन ऐसे कोड बता रहा हूं कि तुरंत याद रहेंगे। 5310 कभी नहीं भूलोगे जीवन के अंदर, हमेशा याद रहेगा। कैसे इंप्लीमेंट करना भी सिखा दूंगा। अब आते हैं मंथ कोड। कई बच्चों को लगता है सर मंथ कोड रट्टा लगवा देते हैं, लेकिन रटना याद ही नहीं रहता। मैं कहता हूं आज के बाद जीवन में भूल जाओ तो मुझे बता देना। मंथ कोड को याद करने का तरीका बताता हूं लल्ला। हमेशा 3-3 का पेयर डिवाइड कर लो। 3 का पेयर डिवाइड करके क्या करोगे सुनो जरा। देखो, हमेशा पहले 12 का स्क्वायर, गौर से सुनना, 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, खत्म। ये 12 का स्क्वायर है, सबको याद है 144 होता है, बोले हाँ, तो शुरू के 3 महीने में 144। अगला 5 का स्क्वायर, फिर अगला 6 का स्क्वायर, फिर अगला लल्ला आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये आपके टोटल कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 12 महीने का कोड होता है। फिर से याद करने का तरीका समझ लो। पहला है पहले 3 महीने 12 का स्क्वायर 144, 1 4 4, फिर 5 का स्क्वायर 3-3 महीने का पेयर बनाए तो 0 25, फिर 6 का स्क्वायर 0 36, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146, 146। सिंपल है, ठीक है। अगर लीप ईयर दे दे, ये तो सामान्य वर्षों में कोड होते हैं। आप कहोगे सर लीप ईयर का अलग याद करेंगे, नहीं लल्ला। देखो लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी का जो 1 था वो 1 कम होकर 0 हो जाता है। फरवरी का 4 था उसमें भी 1 माइनस हो जाता है तो वो 3 हो जाता है 4 की जगह पे। बाकी सारे मंथ सेम होते हैं। ये 4 रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 0 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा, ये आपका 1 4 6 एज इट इज, बाकी सेम 6 4 4। सिर्फ जनवरी और फरवरी 2 महीने के कोड लीप वर्ष में बदल जाते हैं। 2 महीने के कोड लीप वर्ष में बदल जाते हैं। आपका क्या हो जाता है, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो 0 हो जाता है 1 कम होकर, फरवरी का 4 से 1 कम होकर 3 हो जाता है।
बस। और लीप वर्ष कौन सा होता है? वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 4 से जिसको भाग हो जाएगी वो लीप वर्ष होगा। अगर कोई शताब्दी देगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ये अगर शताब्दी देगा तो 400 से विभाजित होनी चाहिए। बस अब समझ लो प्रश्नों को कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बस बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है। डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस 5 डिवाइड बाई 7। अब ये भी लंबा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सुनो आराम से। देखो करना क्या, जैसे कोई मुझसे कहता है 5 जून 2025 का कोड क्या होगा, मैं क्या करूंगा? मुझसे कहा 5 जून 2025 को कौन सा दिन होगा, मैंने कहा 5 को तो ऐसे ही लिखूंगा। डेट कितनी हो गई? बोले 5 हो गई। मैंने कहा मंथ जून, अब जून का कोड कैसे निकालूंगा? मुझे पता है 12 का स्क्वायर, मुझे पता है 5 का स्क्वायर, मुझे पता है आगे 6 का स्क्वायर, मुझे पता है आगे 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये 12 महीने हो गए। ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का। लल्ला कितना आ गया? जून का 5 आ गया। समझ में आया? 5 कहां से आया? जून का कोड। चाहो तो यहां पे देख भी सकते हो, मैंने अभी लिखवाया था। देखो जून का कोड कितना था? 5 था। ठीक है, तो यहां से भी याद रख सकते हो। जून का कितना हो गया लल्ला? 5 हो गया। बस उसके बाद में क्या करोगे? प्लस सेंचुरी। 2025 है तो 2000 सेंचुरी प्लस 25 वर्ष, यानी कि 2000 प्लस 25 कितने हो गए लल्ला? 2000 प्लस 25। 2000 में कितने होंगे? हर 400 वर्षों पर जीरो मिलता है। 400 पे जीरो, 800 पे जीरो, 1200 पे जीरो, 1600 पे जीरो और 2000 पर भी जीरो। तो ये हो गया जीरो प्लस ईयर 25 वर्ष है तो 25, और 25 वर्ष में कितने लीप ईयर रहे होंगे? तो सब निकाल लेते हो कि भाई लीप ईयर गुरुजी 4 साल में एक बार आता है। तो अगर 25 वर्ष में कोई पूछे कितने लीप ईयर रहे होंगे, क्या कर दो? 4 से भाग कर दो। वैसे तो याद है 4 छंग 24, फिर भी कर लो। 4 छंग 24 कितनी बार गया? 6 बार। कितने लीप ईयर हो गए? 6। जितने भी वर्ष देगा उसमें अगर आपको लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग कर दो, जितनी बार जाएगा वो लीप ईयर होते हैं। तो ये 6 हो गए लीप ईयर। बोले ठीक है, प्लस क्या करोगे लल्ला इतने के बाद में? बोले इतने के बाद में हर प्रश्न में आंख बंद करके 5 जोड़ दो। हर प्रश्न में आंख बंद करके 5 जोड़ दो, कुछ मत सोचो, बस खत्म करो। 5 और 5 10, 10 और 25 लल्ला हो गया 35, 35 और 6 41 और 5 46, 46 को भाग कर दो 7 से, 7 से भाग करोगे 7 छंग 42, 4 बच जाएगा। 4 किसका डे कोड होता है? याद करो जरा। सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, बृहस्पतिवार चौथा दिन। चौथा दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे करेक्ट आंसर आ जाएगा, गुरुवार करेक्ट आंसर होगा। तो जितने बच्चों का उत्तर थर्सडे आ रहा है, गुरुवार आ रहा है, वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आई नो कि थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, मैंने इसीलिए बोला था पहला प्रश्न करो तो आगे के भी करना और डाउट क्लियर करने। देखो एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लो कोई कहता है 24 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा? 24 अगस्त 2024 का दिन कौन सा है? तो देखो 24 अगस्त 2024 का दिन निकालना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेट लिखते हैं 24, फिर अगस्त का कोड। हमको पता है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त। अगस्त का कितना आ गया लल्ला? 3 आ गया। 3 प्लस में क्या करोगे? 2024 है तो 2000 प्लस 24 यही होगा ना? बोले हाँ। तो लल्ला 2000 का कितना हो जाएगा? बोले 0। क्यों? हर 400 वर्षों पर जीरो है गुरुजी। 400 पे जीरो, 800 पे जीरो, 5310 वाला कॉन्सेप्ट। 5310 याद है ना? 5310 ये वाला कॉन्सेप्ट 5310। ये 100 साल पे था, ये 200 पे था, ये 300 पे था, ये 400 पे था, और ये रिपीट होता रहता लल्ला। फिर 5310 आ जाएगा अगला। ये 500, ये 600, ये 700, ये 800। तो हर 400 वर्षों पर जीरो मिलता है। 400, 800, 1200, 1600, 2000 सब पे जीरो मिलता है। तो 2000 का जीरो आ गया। प्लस 24 वर्ष ऐसे ही आ जाएंगे। प्लस 24 वर्षों में कितने लीप ईयर हो गए? तो 24 वर्ष में 4 से अगर मैं भाग करूं तो 6 बार जाएगा। देखो जितनी बार जाता है उतने लीप ईयर होते हैं। 4 से भाग करने पर 6 बार गया तो 6 लीप ईयर हो गए। और प्लस में अगर मैं बात करूं मेरे लाल, हर प्रश्न में 5 जोड़ देंगे। हर प्रश्न में 5 जोड़ दो। कितना आ गया? बोले 24 3 27, 27 और 24 कितना हो गया? बोले 51, 51 और 6 कितना हो गया? 57, 57 और 5 कितना हो गया? 62। 62 को 7 से भाग कर दो। 7 अट्ठे 56। कितने बचे मेरे शेर? 6 बचे। 6 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। छठा दिन कौन सा है? शनिवार। 6 का मतलब सैटरडे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ए वाले सारे ठीक है। शनिवार बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई काट ही नहीं सकता। देख लेना आप। मैं एक बार नंबर आपको, अगर डाउट आया होगा, देखो किन में आया होगा, मैं एक बार डाउट रिपीट करता हूं। आपको ये डाउट होगा 24 कैसे आया? मैं बताता हूं। 24 तारीख थी। 3 कैसे आया? जब मैं मंथ कोड निकालता हूं, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये जनवरी का होता है, ये फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का।
क्योंकि अगस्त दिया था। 2000 का 0 आया, 24 वर्ष ऐसे ही आ गए, 24 वर्ष में 6 लीप ईयर आ गए और 5 हर प्रश्न में जोड़ते हैं और आखिरी में 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो आंसर होता है। एक और प्रश्न लेते हैं, 1900 वाला लेते हैं कि 1900 वाले हो पाएंगे कैसे। 1900 वाले करते हैं। देखो 1900 वाला अगर मैंने सॉल्व किया, जैसे 27 अक्टूबर 1996 बोला है, 27 अक्टूबर 1996 बोला है लल्ला, 27 को एज इट इज रहने दो। अक्टूबर का कितना होगा, बोले गुरुजी अगर अक्टूबर का निकाले, आखिरी के 3 महीने होते हैं 146, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वैसे तो ऐसे निकाल सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 2, लास्ट के 3 महीने क्या होते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये अक्टूबर का, ये नवंबर का, ये दिसंबर का, अक्टूबर का 1 हो गया। बोले ठीक है, प्लस 1996, तो 1900 प्लस 96। तो अगर मैं बात करूं 1900 का कितना रहा होगा, तो 1900 के पहले जीरो कब आया होगा, 400 का गुणज, 400, 800, 1200, 1600, 2000 ज्यादा हो रहा है, 1600 पे आया होगा। यानी कि 1600 पे जीरो आने के बाद 5310 रिपीट करेगा। अगर रिपीट करेगा तो ये 1700 का, ये 1800 का, ये 1900 का, ये 2000 का, खत्म कहानी। 1900 पे कितने आ गए लल्ला, 1 आ गया, 1 लिख दो। प्लस अब 96 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। प्लस 96 वर्षों में कितने लीप ईयर रहे होंगे, बोले 4 से भाग कर दो। वैसे तो 24 चौका 96 होते हमको पता है, फिर भी अगर किसी बालक को दिक्कत लगे भैया भाग करके देख लो। 4 दूनी 8, 1 बच गया, हो गए 16, 4 चौके 16, कहानी खत्म। कितना आ गया लल्ला, 24 आ गया। तो प्लस में 24 आ गया। हर प्रश्न में आंख बंद करके 5 जोड़ने हैं याद से। देखो 27 और 1 28, 28 और 1 29, 29 और 96 कितना होता है, 29 और 96 होता है लल्ला 125, 125 और 24 कितना होता है 149, 149 और 5 154। इसको अगर मैं 7 से भाग कर दूं तो मुझे पता है 7 दूनी 14, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14, शेषफल 0। और 0 कौन सा दिन होता है, जिस दिन कुछ नहीं करते, संडे, छुट्टी। तो कौन सा आंसर आ गया लल्ला, संडे आंसर आ गया, रविवार आंसर आ गया, संडे 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। मैं फिर कह रहा हूं आप लोग ना कुछ प्रश्न सॉल्व करके देखना इससे, और जहां पर दिक्कत आए, जिस तारीख में दिक्कत आए वो कमेंट में करना, मैं सॉल्यूशन निकाल के आपको रिप्लाई करूंगा, प्रॉमिस है मेरा। लेकिन लल्ला एक बार ट्राई जरूर करना, मैं लिख कर दे रहा हूं, कोई ऐसी तारीख नहीं जिस पर ये लग नहीं सकती। अगर किसी बालक को ये लग रहा है कि इस तारीख पे काम नहीं करनी है, मेरे लाल तुमने लगाने में गलती करी है, लिख लेना, ठीक है। कोई ऐसी तारीख नहीं है जिस पे काम नहीं करे। अगर ये प्रश्न पूछ ले 4 जनवरी 2001 ये निकाल के दिखाओ गुरुजी, तो देखो 4 ऐसे ही, जनवरी का 1, भाई 144 में 1 ही आएगा ना जनवरी का, तो 1 हो गया। 2000 का 0, 1 वर्ष है, 1 वर्ष में लीप ईयर होता ही नहीं, लीप ईयर के लिए 4 वर्ष लगेंगे ना, 1 में लीप ईयर कैसे हो जाएगा, तो 4 वर्ष लगते तो होता, तो भैया लीप ईयर 0 हो गए। और प्लस में 5 सारे प्रश्न में करने। अब देखो 4 कहां से आया, तारीख का आया, 1 कहां से आया, जनवरी का आया, 0 कहां से आया, 2000 का आया, 1 कहां से आया, 1 वर्ष था, लीप ईयर का 0 आ गया, 5 ऐसे, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 को अगर मैंने 7 से भाग किया तो 7 ही कम 7, कितना बचा 4, 4 कौन सा दिन होता है लल्ला, चौथा। अगर हम बात करें तो ये हो गया 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, इसको भाग किया तो कितना आ गया, थर्सडे, गुरुवार आंसर आ जाएगा। थर्सडे वाले जितने बालक होंगे वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो थर्सडे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, 4 जनवरी 2001 थर्सडे होगा। चलो एक काम और करते हैं। अब तुमको लग रहा होगा सर 2000 वाला आ जाए तो कैसे करोगे, 2000 वाला भी निकालो इससे। देखो 15 एज इट इज रहेगा। सितंबर का कितना होगा, ये देखो हम तो लिख ले रहे 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, कितना टाइम लगेगा बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना है 6, तो प्लस में 6, बोले ठीक है। प्लस 2000 का, बोले 0, 2000 में वर्ष कितने हैं 0, लीप ईयर कितने हैं 0, प्लस 5 हर एक प्रश्न में करना है, खत्म करो। जो नहीं है वहां 0 लिखोगे। 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 को अगर हमने 7 से भाग किया तो लल्ला कितना आया, बोले 7 तिया 21, कितना बच्चा, बोले 5, 5 का मतलब बोले फ्राइडे, 5 का मतलब मेरे लाल बोले फ्राइडे, शुक्रवार गिन लो, सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, बृहस्पतिवार चौथा दिन और शुक्रवार 5वां दिन, शनिवार छठा दिन, रविवार 0 छुट्टी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आप लोग ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। याद से अपना छोटा सा कमेंट जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर ये ट्रिक की क्लास आपको पसंद आई है तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे सेशन आपके बाकी टॉपिक्स पर लाऊं। स्लोगिज्म हो गया, सिटिंग है, पजल है या इनइक्वालिटी है, आप बताना मुझे कमेंट में कि क्या मैं छोटे छोटे वीडियोस बाकी टॉपिक्स के लेकर आऊं और ये टॉपिक कैसा लगा। किसी डेट में दिक्कत आ रही है एक बार अपने आप से चेक करो, नहीं हो पा रहा कमेंट में करो, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा याद से। ठीक है, एक होमवर्क देता हूं तुमको यहीं पर। होमवर्क ये है आपका, आपको बताना है कि 14 अगस्त 1857 को कौन सा दिन था। ठीक है, 1800 का निकालो। 1800 में अगर दिक्कत आए लल्ला 5310 लगा लेना, मैं तुमको बता रहा हूं। 1600 पे 0 होता, ये 2000,
ये 1900, ये 1800, 1800 में 3 दिन होंगे, ये हिंट दे रहा हूं, 1800 में 3 और डेज होंगे। ठीक है, तो बताना जरूर कमेंट में कि कैसी लगी ये क्लास, और इसकी डिटेल्ड क्लास चाहिए तो उसका लिंक मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहां से आप डिटेल्ड क्लास भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल। क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ट्रिक्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।